होता है। एक नौकर अपने पान मालिक की दुकान के पास काम करता है, फिर उस पान मालिक की बीवी के साथ उस नौकर का चक्कर हो जाता है, जिसके उसकी बीवी उस नौकर के फरिंदे में फंस जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। जब यह संबंध को वह जारी रखना चाहते हैं तो उसी बीच अपने ही रास्ते में जो रोड़ा बनता है उसको हटाने के लिए ऐसा कदम बना देते हैं कि जिससे उसी बीच हो जाती है एक आदमी की मौत। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है झारखंड के ही धनबाद ज़िले की, और उसी धनबाद ज़िले में रहने वाली एक प्रियंका होती है जिसकी उम्र मात्र 26 साल होता है। और उसका जो एक पति होता है, दुकानदार होता है, वह दुकान किराने की दुकान उसका अपना खुद का होता है जिसका नाम होता है सुरेश। उसकी उम्र उस समय 28 साल थी और वह अपनी दुकान चला रहा होता सुरेश। तो उसके मौके पर दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगती है जिसको उसको संभालना ही उस दुकान को बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको सामान नहीं दे पाता, और वह पान की उसकी इतनी बिक्री होती है कि वहाँ दुकान में जो सामान रखा पड़ता है उसको बेचने के लिए वहाँ पर एक लड़के की ज़रूरत पड़ती है, जिससे मौके पर उसे उस लड़के की ज़रूरत जब पड़ती है तो वहाँ पर एक लड़के की पता चलता है जिसका नाम होता है पवन। और वह पवन ही उस दुकान पे आके मालिक के साथ बात करता है और उनके साथ रहने लगता है। और वहाँ पर जो सुरेश होते हैं, सुरेश उस लड़के को धीरे धीरे इतना मानने लगते हैं कि उसको अपने बेटे की तरह भी मानने लगते हैं, जिससे उसको सारा खर्चा जो लगता है उसको देते हैं और अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। तो इसी बीच उस लड़के को कुछ सामान लेने के लिए वहाँ के मार्केट में भेज दिया करते हैं, जिसमें विश्वास उनका बढ़ता रहता है। और यह विश्वास इतना कायम हो जाता है कि वह घर पे जो होते हैं सुरेश, वह घर पे अपने ही घर पे वह खाना लेने के लिए उस पवन को भेज दिया करते थे, जिससे वह लड़का जाकर जब उनकी पत्नी जो होती है प्रियंका के साथ वह खाना बैठकर वह साथ में उनके साथ कभी कभी खाना बनवाने भी लगता था, जिससे प्रियंका उसकी जो कार्य देखकर बहुत खुश रहती है। फिर उसके साथ धीरे धीरे ऐसे बातें ही करती रहती हैं। फिर उनको पता नहीं कैसे क्या हुआ कि प्रियंका पवन के साथ इतना मिल गई कि उसके साथ धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ गया कि उसके साथ संबंध बनाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो गई, जिससे प्रियंका पवन के साथ इतने करीब आ गई, उनके साथ संबंध बना रही होती है। तभी जो सुरेश जो होता है इस बात की भनक भी नहीं लगती और ना ही किसी को इस बात की भनक लगती है। फिर यह जो होते हैं प्रियंका और पवन, इनकी ज़िंदगी इसी बीच उनके पीछे जो सुरेश होता है उसके पीछे से चलता रहता है। और वह जब घर पे भेजता तो इसी मौके की तलाश में पवन बैठा रहता कब हम घर पे जाएं। तो वह जो उनकी बीवी होती है सुरेश की बीवी प्रियंका, उसके साथ संबंध वह बनाता और इसी ताक में बैठा रहता। फिर इनका वक्त ऐसे गुजरने लगता, संबंध इनका बराबर बनने लगता है। तो जो प्रियंका होती है यह सोचती है कि हमें सुरेश के साथ ज़िंदगी बिताने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी हमारी बीत चुकी है और हम उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। अब ऐसा माना जाता है कि जिस औरत की दिमाग घुटने में होती है उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। ठीक ऐसे इस औरत के साथ होने वाला है। जो यह औरत अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उस पवन के साथ मिलकर यह प्लान बना लेती है। वह कहती है तो हमारे पति को रास्ते से हटा दो, तब हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, जिससे पवन भी राज़ी हो जाता है। फिर वह जो पूजा होती है वह पूजा ऐसी चाल चलती है कि जो पवन होता है पवन के मोबाइल पर एक अकाउंट बनाती है, जिससे पूजा जो होती है वह पढ़ी लिखी अच्छी होती है। तो वह जब मोबाइल अकाउंट बनाता है तो उसी अकाउंट में एक आईडी बनाता है और आईडी के थ्रू उस जो होता है उसके जो सुरेश होता है, सुरेश के मोबाइल पर वह मैसेज कर देता है जिसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट जाता है और वह लड़की की फ़ोटो, अच्छी सी लड़की की फ़ोटो लगी होती है। तुरंत ही वह जो सुरेश वह एक्सेप्ट कर लेता है, वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उससे बातें करने लगता है। बातें करते करते वहाँ के इलाके में मिलना जुलना बातें करते हैं कि हम आज यहाँ मिलेंगे। तो वह जो लड़का पवन होता है वह पवन पे सारी करतूत खड़ा होकर वह देखता रहता है, क्योंकि उसको पता होता है यह है कौन। वह अपने ही मोबाइल से वह तुरंत मैसेज कर दिया करता था, जिससे सूरज यह समझ जाता है कोई लड़की है, तो उससे बातें मैसेज के थ्रू होता था बार बार। तो वह जो पवन होता है एक बार इसकी भनक अपने जो प्रियंका होती है उसकी सुरेश की पत्नी उसको दे देता है कि वह तो हमारे चंगुल में फंस ही चुका है। तो प्रियंका कहती है आज इस की जो या इसको रास्ते से अपनी ज़िंदगी से भी हटा दो। तो उसी समय जो पवन होता है, पवन प्लान बना लेता है, वहाँ के एक होटल में मैसेज लिख के भेज देता है कि यहाँ के हनुमान मंदिर के पास एक होटल है, उसी होटल में तुम आ जाओ और वहाँ पर हम जो साथ में मिलकर कुछ बातें करेंगे और रात गुजारेंगे। तो मौके पर सुरेश वहाँ पर मैसेज पढ़ के वापसी समय दुकान बंद करके और पवन को पहले ही भेज देता है, तो जिससे पवन वहाँ अपना काम करने के लिए वहाँ पहले पहुँच जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों को ले जाकर उसी समय पवन वहाँ खड़ा होता है, तो मौके पर सुरेश पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद
वह जैसे ही उसी साइड में मंदिर के पास पहुँचते, पीछे उस समय कोई नहीं होता, वहाँ पर सुनसान जगह होता है। तो वहाँ पर जैसे ही देखते तो वहाँ पर 4 लोग खड़े होते हैं। को खड़े होने की वजह से वह जो अकेला पड़ जाता है सुरेश, उसको उसी समय पकड़कर पीछे से वार करते हैं, जिससे कई बार वार करने की और गला दबा देते हैं। उसी समय उसकी मौत हो जाती है। होने के बाद वह जो लोग होते हैं उसी समय वहाँ से फरार होता है। जब सुबह का टाइम होता है तो जब मंदिर का पुजारी होता है, मंदिर का पुजारी पीछे जैसे ही देखता है, मंदिर के पीछे आता है, तो वह देख के तुरंत ही चौंक जाता है, क्योंकि उसको पहचान में तुरंत आ जाता है कि गाँव के व्यक्ति जो पान की दुकान करता है वह उसी व्यक्ति की लाश है। तुरंत ही उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में उस पुजारी मंदिर के थ्रू लेती है, क्योंकि पुजारी मंदिर जो होता है वह पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। तो मौके पर उसी समय पुलिस आ जाती है, उसको जो उसके बॉडी को उठाकर तुरंत ही उसके घर ले जाती है, जो होती है उसकी पत्नी पूजा, उसको दिखाती है, सामने ही रख देती है। तो पूजा उसी समय दहाड़े मार मार कर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जो पुलिस था उसको किसी के ऊपर शक नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी तेज रो रही होती है, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो पुलिस को अब उससे पत्नी पूछती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो जो पूजा होती है वह रो रो कर सारी बात बताती है कि भाई किसी के ऊपर शक नहीं, हमारे पति अच्छे से दुकान चलाते हैं। तो पुलिस को शक भी हो जाता है, हो सकता है दुकान पे किसी का लेन देन हो, तो उसी वजह से वह हो सकता है। तो उसको जब पता करते हैं तो कोई लेन देन, उसने आदमी से पूछा भी जाता है, कोई इस आदमी का बहुत अच्छा सा व्यवहार था। तो पुलिस उसी समय जो सुरेश था, सुरेश का मोबाइल नंबर लेती है पूजा से, और पूजा से जब इनकार कर जाती है, लेकिन पूजा से ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। तो पुलिस को उसी समय पूजा के ऊपर शक भी हो जाता है कि मोबाइल नंबर क्यों नहीं दे रही है। तो जब देती है तो उसमें डिटेल निकल के जब सामने आता है, तो वह डिटेल जो निकल के सामने आता है कि वह एक जो आईडी होता है उसी आईडी पे बार बार वहाँ मैसेज किया था, वह मैसेज सारा पढ़ लिया जाता है कि यहाँ पर बुलाया गया होता है। तो वह मैसेज के जो थ्रू होता है उसको कॉन्टैक्ट उसी से ये कर लिया जाता है कि वह किससे बात करता है। तो वहाँ निकल के सामने ही जो कॉन्टैक्ट थ्रू का नंबर आता है वह पवन का ही नंबर आता है। तो मौके पर पवन का अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब पवन से जबरन पूछा जाता है टार्चर करके, तो पवन सारी सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी समय वह पूजा का भी नाम ले लेता है। वह बताता है कि हमारा पूजा के साथ आज कई महीनों से संबंध चक्कर चल रहा है, और इसी संबंध को हम लोग जारी करने के लिए इसके पति जो होता है सुरेश, उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो आज जब सारी मुंह से सारी सच्चाई इनके सुन लेता है, तो उसी समय उसकी पत्नी जो होती है सुरेश की, पूजा और या पवन को, दोनों को पुलिस उसी समय एक लंबा सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, ऐसे ही औरतों के जो होते हैं, ऐसे ही ना दिमाग कम नहीं काम करता, कब इनका बंद हो जाता, कब क्या कर जाए, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों आप ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहें। और ऐसे पवन और जो उसकी पत्नी पूजा है, इसको क्या सज़ा होना चाहिए, जो भी सज़ा होना चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इसको जो एक लंबे सज़ा के लिए भी जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस घटना का मकसद हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।